नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऑन वर्सेस अपॉन वर्सेस ऑन टू। मतलब है कि ऑन टू और अपॉन में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। क्योंकि जनरली जो होता है कि हम ये मान के चलते हैं ऑन का भी मतलब पढ़ होता है, अपॉन का भी अर्थ पढ़ होता है और ऑन टू का भी अर्थ हम पढ़ ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ऑन, अपॉन और ऑन टू पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। और इसीलिए शायद चाहे एसएससी एग्जामिनेशंस हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो या सीपीएफ हो, उसमें आप देखोगे कि इससे ऑन, अपॉन और ऑन टू से प्रीवियस ईयर में मोर देन 20 क्वेश्चंस, 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि कहाँ पे हमें ऑन लिखना है, कहाँ पे हमें अपॉन लिखना है और कहाँ पे हमें ऑन टू का प्रयोग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ ऑन। अगर मैं इसे फिगर से समझाना चाहूं तो सपोज करो आपकी एक टेबल है, देयर इज अ टेबल, और टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और वो उस सरफेस से टच कर रही है। टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और वो उस सरफेस से टच कर रही है। तो रूल ये कहता है कि जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो और उससे उसका सरफेस से टच करे, वह उस सतह को स्पर्श करे, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। तो ऑन का मेजर फंक्शन ये है कि किसी भी सरफेस के ऊपर हो और सरफेस से वो टच करे। नेक्स्ट लेट अस कम अपॉन। अपॉन का अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर गति से। मेजर अर्थ की बात कर रहा हूं मैं और सेकेंडरी अर्थों की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो अपॉन का मेन अर्थ होता है किसी भी चीज के ऊपर ऐसे करके गति से, ये वाली जो मोशन होती है उसे कहते हैं। तो अगर आप इसे फिगर से समझना चाहें तो ये वाली, कोई भी चीज के ऊपर ऐसे करके जब हम गति से जाए तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन अपॉन लिखते हैं। थर्ड कंसेप्ट इज ऑन टू। ऑन टू का प्रयोग करते हैं कि जब कोई निचली सतह पे है और उसे ऊपरी सतह पे जाना है, निचली सतह से ऊपरी सतह पे, तो उसे हम कहते हैं ऑन टू। इसे अगर आप फिगर से समझना चाहें, सपोज करिए एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो जब हम इस निचली सतह से ऊपरी सतह पे जब जाएंगे तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन टू। तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑन का अर्थ होता है किसी भी सतह के ऊपर कोई चीज है और उससे वह स्पर्श करे, टच करे, तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। अपॉन का अर्थ होता है जब किसी चीज के ऊपर हम ऐसे गति से जाएं तो उसे कहते हैं अपॉन। और ऑन टू का अर्थ होता है निचली सतह से ऊपरी सतह पे जाना। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। किसी भी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। वी हैड अ राइड डैश द एलिफेंट। अब हम बात कर रहे हैं एलिफेंट पे सवारी करने की। राइड मतलब किसी भी जानवर के पीठ पे बैठ के सवारी करना। तो अगर हम हाथी के, एलिफेंट के पीठ पे बैठ के सवारी करेंगे तो हम जो है हाथी के जो पीठ से हम टच करेंगे, तो किसी भी चीज के ऊपर है और सतह से स्पर्श करें तो हम उसके लिए बच्चों प्रीपोजिशन लिखेंगे ऑन। तो उसके लिए हमारा प्रीपोजिशन होना चाहिए ऑन। तो अब ये सही हो गया कि वी हैड अ राइड ऑन द एलिफेंट, मतलब हमने हाथी की सवारी की थी। सेकेंड क्वेश्चन, द बुक इज केप्ट डैश द टेबल। किताब जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम इसे कहें तो मान लो किताब है, मतलब टेबल है, उसके ऊपर ये किताब रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ भी सेम फॉलो हो रहा है कि कोई भी चीज जब किसी सतह के ऊपर हो और उससे टच करे तो हम इसे प्रीपोजिशन ऑन से ही लिखेंगे। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑन होना चाहिए। तो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, अ टाइगर जम्प्ड डैश द काउ। एक टाइगर जो था वो काउ के ऊपर छलांग लगाया। तो जब भी कोई जानवर, जैसे बाघ है, अगर गाय के ऊपर छलांग लगाए तो वो ऐसे करके छलांग लगाएगा। तो जब भी ऐसे किसी मोशन की बात होती है तो हमें उसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन लिखना चाहिए। तो अब यहां पे सही हो गया, अ टाइगर जम्प्ड अपॉन द काउ, मतलब टाइगर जो है काउ के ऊपर ऐसे करके जंप किया। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, अ लेपर्ड स्प्रैंग डैश इट्स प्रे।
लेपर्ड मतलब हो गया चीता, और स्प्रैंग मतलब जंप करना। जंप का ही ये फॉर्म होता है, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग मतलब जंप करना। तो एक लेपर्ड मतलब चीता जो था, प्रे मतलब शिकार, अपने शिकार के ऊपर कूदा था। ध्यान रखें कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट कभी एग्जामिनेशन में वो टाइगर देंगे, कभी वो देंगे लेपर्ड, कभी लॉयन देंगे, कभी जंप के स्थान जंप लिख देंगे, कभी जंप को कंफ्यूज करने के लिए स्प्रैंग लिख देंगे, बट चीजें और कंसेप्ट वही होती हैं। तो अगर एक बार आप ध्यान से समझ जाओ कि क्वेश्चंस का फील क्या है, वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, तो एग्जामिनेशंस में बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे भी आपका होना चाहिए था अपॉन। अ लेपर्ड स्प्रैंग अपॉन इट्स प्रे, मतलब एक चीता जो था, एक जो चीता था वो अपने शिकार के ऊपर छलांग लगाया। तो जब भी किसी चीज के ऊपर छलांग लगाएंगे तो ऐसे करके ही मोशन आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, द बैग्स वर लोडेड डैश ट्रक्स, मतलब बैग्स को ट्रक पे लोड किया गया। तो आपने एक देखा होगा, नॉर्मल लाइफ का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लो ट्रक व्रक में बोरे वोरे को हम भरते हैं, देखा होगा कि आपने मजदूर लोग क्या करते हैं, उस बोरे को अपने सर पे उठाते हैं और ट्रक का थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो उसे उसमें फेंक देते हैं। तो जब भी किसी चीज को निचली सतह से ऊपरी सतह पे ऐसे करके हो रहा है तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन यूज करने चाहिए ऑन टू, क्योंकि ऑन टू का डियर स्टूडेंट्स अर्थ ही होता है निचली सतह से ऊपरी सतह पे, जो मेजर मीनिंग होती है। तो अगर हम किसी बैग को ट्रक में लोड करेंगे तो उसे ऐसे करके डालना पड़ेगा, तो वहां पे भी ऑन टू हो गया। ठीक इसी तरह से प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया था कि वह घोड़े के ऊपर चढ़ा था। तो आप देखोगे कि घोड़े पे चढ़ने के समय जो उसकी जो लीश होती है, मतलब जो होती है, उस पे पांव रख के हमें उस पे चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके ऐसे चढ़ते हैं। तो जब घोड़े पे भी चढ़ते हो तो वहां पे भी प्रीपोजिशन ऑन टू का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही गॉट डैश द ट्रेन। अब देखो हमें चुनना है ऑन, अपॉन या ऑन टू में से, क्योंकि हम उन्हीं तीनों की बात कर रहे हैं। अगर देखोगे आप ध्यान से, प्रैक्टिकल लाइफ का ये क्वेश्चन है, ट्रेन का जो दरवाजा होता है और प्लेटफॉर्म होती है, तो प्लेटफॉर्म से ट्रेन का दरवाजा थोड़ा ऊंचा उठा रहता है ताकि जो है पैसेंजर उसमें आसानी से चढ़ सके। तो देखोगे कि ट्रेन का दरवाजा प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो उसमें भी हम ऐसे करके ऐसे अपना पांव एक डालते हैं, तो निचली सतह से हम ऊपरी सतह पे जाते हैं। तो यहां पे भी होना चाहिए था ही गॉट ऑन टू द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन पर चढ़ा, क्योंकि निचली सतह से जब ऊपरी सतह पे चढ़ेंगे तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन टू लिखते हैं। नेक्स्ट आ गया, मूव द बुक्स डैश द सेकेंड शेल्फ, मतलब किताबों को सेकेंड जो है शेल्फ जहां पे रखते हैं किताब उताब, उसमें मूव करो, मतलब कि फर्स्ट शेल्फ में है उसे सेकेंड पे डालना है, तो निचली सतह से ऊपरी सतह पे डालना है। तो यहां पे भी होना चाहिए था ऑन टू, मतलब किताब को फर्स्ट शेल्फ से सेकेंड शेल्फ में मूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज ए स्क्रैच मार्क डैश हर फेस, मतलब उसके चेहरे पे एक स्क्रैच मार्क है। तो कोई भी जब सतह के ऊपर है और वो दिखता भी है और स्पर्श भी किया हुआ है, तो ऑफकोर्स वहां पे आपको मैं बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन होनी चाहिए ऑन। तो देयर इज अ स्क्रैच मार्क ऑन हर फेस, मतलब उसके चेहरे पे एक स्क्रैच मार्क का निशान है। नेक्स्ट आते हैं, आई क्लाइम्ड डैश माई गर्लफ्रेंड्स रूफ, मतलब है मैं अपनी प्रेमिका के घर के छत के ऊपर चढ़ गया था। मैं अपनी प्रेमिका के घर के छत के ऊपर चढ़ गया। तो जब आप छत पे चढ़ोगे तो निचली सतह से ऊपरी सतह पे ही तो जाना है। एक एक सीढ़ी करके भी अगर चढ़ते हो तो निचली सतह से प्रत्येक सीढ़ी पर जब चढ़ोगे तो एक एक ऐसे आप चढ़ते चले जाओगे। तो यहां पे भी आपका होना चाहिए आई क्लाइम्ड ऑन टू माई गर्लफ्रेंड्स रूफ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर के छत के ऊपर चढ़ा। तो जब निचली सतह से ऊपरी सतह पे जाते हैं तो ऑन टू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट अस गेट डैश द बस। सेम क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम मीनिंग दे रहा है। वहां पे ट्रेन में चढ़ने की बात थी, यहां पे कह रहा है कि चलो बस में चढ़ते हैं। तो देखा होगा कि आपने जो बस का जो गेट होता है वो जमीन से थोड़ा ऊंचा रहता है।
जब हम निचली सतह से ऊपरी सतह पे चढ़ेंगे तो वहां पे भी तो प्रीपोजिशन ऑन टू ही आनी चाहिए। तो इससे ही अब हमारा क्लियर होना चाहिए कि ऑन का अर्थ होता है किसी सरफेस के ऊपर है और टच करे, अपॉन का अर्थ होता है इस तरह से गति में जाना, और ऑन टू का अर्थ होता है निचली सतह से ऊपरी सतह में जाना। तो इन सबों को देखते हुए आई एम श्योर कि आपको ऑन, अपॉन और ऑन टू का कंसेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो इस तरह के मजेदार कंसेप्ट को इंग्लिश में समझने के लिए आप राइस स्मार्ट हिंदी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।